भारत की प्रमुख लड़ाइयाँ। भारत की प्रमुख लड़ाइयों से बनने वाले जो भी प्रश्न हैं सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इस वीडियो में हम कलिंग का युद्ध, तराइन का प्रथम द्वितीय युद्ध और पानीपत का प्रथम द्वितीय युद्ध पर ही चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि इस वीडियो में हम फुल डिटेल में इन बातों को जानेंगे। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कलिंग के युद्ध की। तो कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य के तत्कालीन शासक सम्राट अशोक तथा कलिंग देश के बीच हुआ था। किस किस के बीच हुआ था ये युद्ध? ये सम्राट अशोक और कलिंग देश के बीच हुआ था सन 261 ईसा पूर्व में। यह युद्ध बहुत ही विध्वंसकारी और भयावह था। इस युद्ध में 1 लाख से अधिक सैनिक मारे गए तथा कई लोग घायल हुए। इस युद्ध में हुए भारी विनाश ने अशोक का हृदय परिवर्तन कर दिया। इस युद्ध में अशोक की विजय हुई थी, परंतु अशोक ने इतने सैनिक मरे हुए देखे तो उनका हृदय परिवर्तन हो गया और यह युद्ध सम्राट अशोक के जीवन का आखिरी युद्ध साबित हुआ। इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और जीवन पर्यंत कभी हिंसा न करने की शपथ ली, और इसके बाद जीवन पर्यंत तक अशोक ने कोई भी युद्ध नहीं किया, क्योंकि उनका हृदय परिवर्तन हो गया था इसी युद्ध के बाद। तो ये कलिंग युद्ध भी परीक्षा के माध्यम से महत्वपूर्ण है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईसा पूर्व में हुआ था। तो तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और चौहान वंश के पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य हुआ था। कहने का अर्थ ये हुआ कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य ये युद्ध हुआ था, जो कि तराइन का युद्ध है। इसमें मोहम्मद गौरी पराजित हुआ और उसे उल्टे पैर भागना पड़ा। इस युद्ध के बाद पूरे भारत में पृथ्वीराज चौहान की वीरता की गाथाएं सुनाई जाने लगी। यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान जो थे वो पहले युद्ध में जीत गए थे तराइन के, और मोहम्मद गौरी हार गया था। ये भी आपको परीक्षा के माध्यम से ध्यान रखना है। इसी के बाद तराइन का द्वितीय युद्ध फिर हुआ 1192 ईसा पूर्व। तराइन का द्वितीय युद्ध फिर से पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। इस समय जयचंद ने जो है वो पृथ्वीराज चौहान से धोखेबाजी की थी, जिस कारण पृथ्वीराज चौहान की यहाँ पर मृत्यु हो गई। तो देखिए, तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान से शत्रुता रखने वाले जयचंद का साथ पाकर मोहम्मद गौरी ने पुनः पृथ्वीराज से युद्ध किया, जिसे तराइन का द्वितीय युद्ध कहा जाता है, जिसमें जयचंद द्वारा देशद्रोही बन जाने और पृथ्वीराज के समर्थक राजपूतों को अपने इशारे पर नचाने के कारण पृथ्वीराज की पराजय हुई। मोहम्मद गौरी अपने योग्य सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक, नाम तो सुना ही होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का गवर्नर बनाकर अपने गृह देश चला गया। मोहम्मद गौरी फिर से अपने देश चला गया और कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का गवर्नर बना गया, और दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश का राज्य स्थापित हुआ। जब कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पर गद्दी पर बैठा तो वहाँ से, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था, तब से गुलाम वंश का राज्य स्थापित हुआ। ये था हमारा तराइन का द्वितीय युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध सन 1526 में लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था? बाबर के मध्य हुआ था और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई और बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। तो इब्राहिम लोदी जो थे वो हार गए थे इस युद्ध में। इस युद्ध में बाबर द्वारा भारत में प्रथम बार तोप का इस्तेमाल किया गया था। ये भी परीक्षा के माध्यम से कई बार पूछा जा चुका है कि किस युद्ध में तोप का पहली बार इस्तेमाल किया गया था। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में। यही बाबर की जीत का प्रमुख कारण भी था, क्योंकि बाबर के पास तोप थी, इस कारण वह जो है इब्राहिम लोदी से जीत गया था। बाबर ने दिल्ली सल्तनत के पतन के पश्चात उसके शासकों को सुल्तान कहे जाने की परंपरा को तोड़कर अपने आप को बादशाह कहलवाना शुरू किया। ये भी आपको परीक्षा के माध्यम से ध्यान रखना है कि पहले इब्राहिम लोदी के समय में जो राजा हुआ करता था उसे सुल्तान कहा करते थे, परंतु बाबर ने इस प्रथा को ख़त्म कर दिया और उसने राजा को बादशाह कहलवाना शुरू कर दिया था। ये था हमारा पानीपत का प्रथम युद्ध। अब हम बात करें पानीपत के द्वितीय युद्ध की, तो ये 1556 में लड़ा गया था। 5 नवंबर 1556 को पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। इस युद्ध में मुगल शासक अकबर की सेना का मुकाबला सेनापति हेमू से हुआ था। हेमू अफगान शासक मोहम्मद आदिल शाह का सेनापति था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पानीपत का द्वितीय युद्ध किस किस के बीच हुआ था? अकबर के बीच हुआ था, और सेनापति जो था हेमू के बीच हुआ था। और हेमू कौन था? ये मोहम्मद आदिल शाह का सेनापति था। इस युद्ध में हेमू पराजित हुआ, अकबर जीत गए थे और हेमू हमारा जो है पराजित हो गया था और मारा गया। इससे अफगान शासक का अंत हुआ और मुगलों के लिए जो है वो रास्ता साफ हो गया। तो मुगलों के लिए सत्ता का जो रास्ता था वो साफ हो गया। ये भी आपको पानीपत का द्वितीय युद्ध परीक्षा के माध्यम से ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर ये